कल का होगा। पता नहीं उन्होंने क्या वजह है, क्या पूरा मामला है? सर अगर मैं स्टार्टिंग से इसके बारे में बताऊं तो आपको, हमारी एक महिला एडवोकेट हैं सुमन लता जी, उनका अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई शिकायत थी, तो वो शिकायत लेकर के मैडम गए थे महिला थाना के अंदर, और उनके उनके साथ हमारे वकील साथी पवन ढिल्लों जी और अरविंद लाठर जी, ये दोनों और गए थे। तो वहाँ जाने के बाद जो मैडम डील कर रहे थे उनका नाम था एएसआई नीलम। तो मैडम एएसआई नीलम ने जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो वहाँ भी कॉम्प्रोमाइज़ की, जैसे दूसरी पार्टी के साथ काफ़ी सारी बातें हुई। लेकिन जब मैडम एएसआई जो नीलम थे वहाँ पे, उन्होंने जो हमारे साथी वकील थी सुमन लता जी, उनकी बाजू पकड़ करके और बहुत बुरा व्यवहार करके उनको बोला कि चलो अंदर आप भी, आपके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करते हो। इससे क्या था कि क्योंकि वो कंप्लेनेंट थे, और ऐसा बिहेव वो अगर जब वकीलों के साथ कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ कैसा करते होंगे। तो हमारे वकील साथी ने, जो पवन ढिल्लों हैं, उन्होंने बोला कि जी ऐसा है मैडम, ये वकील हैं और इस मामले में ये कंप्लेनेंट भी हैं, तो प्लीज़ कृपा करके आप ये तमीज़ से बिहेव कीजिए। तो मैडम ने बोला, जो एसआई नीलम थी, उन्होंने बोला कि आप जैसे यहाँ 300 वकील आते हैं और आपका काम ही क्या है यहाँ थाने में? क्या पब्लिक थाने में क्या पुलिस स्टेशन जाने के लिए वकीलों का बैन है? अगर वकील ही पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे अपनी बातों को लेकर, अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने मुकदमों को लेकर, तो और कौन जाएगा? और जब ये हमारे साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं तो पब्लिक के साथ कैसा करते होंगे, हम ये सोच के हमें बहुत ज़्यादा हैरानी है। उसके बाद जी इतना सब कुछ हुआ, बहुत बदतमीज़ी से बात की उस मैडम ने, ये बोल करके कि जी आप जैसे तो 300 वकील आते हैं, वकीलों का यहाँ क्या काम है? तो हमारे पवन ढिल्लों वकील साथी हैं जो, उनके साथ उन्होंने ये बदतमीज़ी की। उन्होंने इसकी जो एप्लीकेशन थी वो एसपी साहब को मुँह की है, और एक आईजी साहब को इसकी मेल की। एसपी साहब ने इसको फॉरवर्ड कर दिया मैडम गीतिका के पास, जो डीएसपी हैं। मैडम गीतिका ने इस मामले के लिए हमें इस मैटर में 29 तारीख को बुलाया था, और 29 तारीख को मैडम यहाँ पे थी नहीं। 29 तारीख के बाद मैडम ने हमें 30 तारीख को दोबारा फिर बुलाया था। तो हम पौने 1 बजे के करीब मैडम के पास गए। हम 5-6 साथी थे जो उस टाइम वहाँ पे थे। मैं था, संदीप पावा थे, अरविंद लाठर जी थे, और मैडम सुमन लता भी थे, और पवन ढिल्लों जी थे। हम 5-6 साथी थे वहाँ पे। जब हमने अपनी बात स्टार्ट की, मैडम ने बोला कि जी बताइए क्या बात है। तो जब पवन ढिल्लों जी ने अपनी शिकायत बताना चाहा मैडम को, तो सबसे पहले ही उनका जो बिहेव था स्टार्टिंग से ही, वो इतना एडामेंट था, पता नहीं उनके मन में क्या था। वो एकदम से उन्होंने बिल्कुल इशारा करके ऐसे जल्दी-जल्दी बताइए। तो ढिल्लों साहब ने बोला कि मैडम बता रहा हूँ, आराम से बता देता हूँ अपनी बात को, कोई बात नहीं, आप सुनने का पेशेंस तो रखें। तो हमारे साथी वकील ने बताना स्टार्ट किया। तो जब बात यहाँ तक पहुँची कि जी ऐसा है मैडम ने, वहाँ नीलम एएसआई जी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने एक कंप्लेनेंट होने के नाते कंप्लेनेंट को भी बाजू से पकड़ के और उसको भी बोला कि चल अंदर चल, तेरे को मैं बनाती हूँ वकील। और फिर वकील साहब को, हमारे पवन ढिल्लों जी वकील हैं जो, उनको बोला कि ऐसे तो 300 वकील आते हैं, तुम्हारे जैसे वकीलों की हम कभी भी नहीं मानते और ना ही सुनते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद सर मैडम ने क्या किया, बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी कि जी ठीक कह रही थी मैडम, आपका थाने में क्या काम होता है? मैं उनसे यही प्रश्न किया मैंने सिर्फ जस्ट कि जी थाने में वकील क्यों नहीं जाएगा? अपनी कंप्लेंट को लेकर क्यों नहीं जाएगा थाने में? और क्या पब्लिक एडवोकेट्स का थाने में जाना बैन कर रखा आप लोगों ने? कहीं सरकार ने ऐसा कोई प्रोविज़न लेके आ रखा हो, या कहीं लॉ में लिख रखा हो? इवन लॉ में प्रोविज़न दिया हुआ है कि वकील थाने में अपने क्लाइंट के साथ भी जा सकता है, और उसकी पर्सनल कोई ग्रीवेंस है तो भी वो जा सकता है। अब बिल्कुल एकदम से अग्रेसिव होकर के, और हम सभी वकील साथियों को गेट लॉस्ट बोल के, और बोला कि अरेस्ट देम। इतना कह करके हम लोग उठ के हम चलने लगे, लेकिन मैडम ने अपने पुलिसकर्मी जो भी थे वहाँ पे, ऑफिशियल्स थे, उनको एकदम से ऑर्डर दिया कि अरेस्ट देम। वो सारे के सारे हमारी चारों तरफ जो भी 5-6 वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, शायद उस टाइम इतने थे 6-7, तो वो सारे के सारे वहाँ पे आ गए। उन्होंने एकदम से हमारा घेरा बना लिया और हमें इलीगल कन्फाइन कर दिया वहाँ पे। उसके बाद हम जैसे भी वहाँ से निकल करके और एसपी साहब के पास गए इस मैटर को लेकर के। एसपी साहब ने हमारी बहुत आराम से बात सुनी, हमारी जो भी शिकायत थी
हमने मैडम के बारे में, उनके बिहेव के बारे में, बर्ताव के बारे में उनको बताया। एसपी साहब ने उसी टाइम उनको बुलाया और बुलाने के बाद हम तो चलो वहाँ से चले गए थे अपनी बात बता करके। एसपी साहब ने काफ़ी उनको बोला और उसके बाद एसपी साहब ने हमें दोबारा फिर बुलाया 2 घंटे के बाद 3:30 बजे के आसपास ऑफिस में। तो वहाँ पे मैडम गीतिका जाखड़ भी थी और हम लोग भी 4-5 जो भी जिस टाइम उस टाइम वकील थे, हम सारे थे वहाँ पे, 5-6 वकील थे। वहाँ भी एसपी साहब ने मैडम को समझाने की बहुत कोशिश की कि जी मैटर आपने बहुत बुरा बर्ताव किया है वकीलों के साथ भी और प्रेसिडेंट के साथ भी, जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो मामले की बिल्कुल मैडम को अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि जी ऐसा है, ये मामला आपने बहुत गलत किया है, वकीलों के साथ आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था और आपका कोई भी राइट नहीं है इलीगल कन्फाइन करने का किसी को भी, चाहे वो एक पब्लिक का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, और ऐसा आपका बिल्कुल राइट नहीं है किसी को इलीगल कन्फाइन करने का। तो ये मुकदमा था जी, ये मैटर है, इसमें एसपी साहब का हम रिगार्ड करते हैं जी। तो इसमें आप लोगों ने वर्क सस्पेंड किया है? हाँ, वर्क सस्पेंड करने से मैं ये बात बताने से पहले आपको ये बोल देता हूँ कि इसमें एसपी साहब का जो हमारे प्रति जो व्यवहार रहा है और रिगार्ड उन्होंने बहुत किया है, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है और हमारी, मेरे ख्याल से हमारी जो एप्लीकेशन और मांगे हैं वो ऊपर तक पहुँचाई भी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। तो क्या मांगे हैं और वर्क सस्पेंड कब तक रहेगा आपका? हमारा वर्क सस्पेंड जी, हमारी 3 ही मांगे हैं मैडम के खिलाफ, क्योंकि इनका जो कंडक्ट रहा है और जो इन्होंने इलीगल कन्फाइन किया हमें और जो भी इन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ, उसको देख करके हमारी 3 मांगे हैं जिनके खिलाफ। एक तो इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, दूसरा इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए और इनका सस्पेंशन होना चाहिए। हम ये 3 ही मांग मांगते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्क जी, आज का दिन हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हड़ताल है, जींद, नरवाड़ा और सफीदों की जी, और आगे भी जब तक हमारी ये तीनों मांगे पूरी नहीं होती तब तक तीनों बारों में ऐसे ही वर्क सस्पेंड रहेगा जी। और उसके बाद कल हम हरियाणा, पूरे हरियाणा की बार्स को कॉल करने वाले हैं। कल पूरे हरियाणा में वर्क सस्पेंड रहेगा इसी मैटर को लेकर के, और अगर हमारा तब भी सॉल्यूशन नहीं होता तो हम पूरे पंजाब एंड हरियाणा में जितनी भी बार्स हैं उनको अपनी मदद के लिए बोलेंगे, तब वहाँ भी मेरे ख्याल से वर्क सस्पेंड 100% 100% होगा जी। आपका शुभ नाम सर? राकेश मलिक, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जी।